अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टाइम में खुशामदीद। आज हम आपकी खिदमत में असर हाजिर और अलामात क़यामत के हवाले से दज्जाल का मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत आने तक दज्जाल से बड़ा और कोई फितना नहीं। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको दज्जाल के मुतालिक ऐसी बात ना बताऊं जो नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी नबी ने अपनी उम्मत को ना बताई हो। देखो, वो काना होगा और इसके साथ जन्नत और दोजख के नाम से दो शोबदे भी होंगे। जिसको वो जन्नत कहेगा वो दर हकीकत दोजख होगी, और जिसे वो दोजख कहेगा वो दर हकीकत जन्नत होगी। लिहाजा जिसको वो जन्नत बख्शेगा वो दोजखी होगा, और जिसको वो अपनी दोजख में डालेगा वो जन्नती करार पाएगा। दज्जाल से दूर रहो। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, जो शख्स दज्जाल की खबर सुने इसको चाहिए कि वो इससे दूर ही दूर रहे। बाखुदा एक शख्स को अपने दिल में ये ख्याल होगा कि वो मोमिन आदमी है, लेकिन इन अजायबात को देखकर जो इसके साथ होंगे वो भी इसके पीछे लग जाएगा। दज्जाल के मुतालिक हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अजीब व गरीब वाक़या। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समंदर में सफ़र किया जाना था। इनके साथ कबीला लखम और जजाम के 30 आदमी थे। अभी समंदर में सफ़र कर ही रहे थे कि तूफान आ गया। समंदर का तूफान 1 माह तक इनका तमाशा बनाता रहा। आखिर मगरबी जानिब इनको एक जजीरा नज़र आया जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। सामने इनको एक जानवर की शक्ल की चीज़ नज़र आई। इसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि इनमें से इसके आज़ाए मस्तूरा कुछ नज़र न आते थे। लोगों ने इससे पूछा कि ए कमबख्त, तू क्या बला है? तो वो बोला कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ। चलो इस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतज़ार है। इन्हें डर लगा कि कहीं वो कोई जिन ना हो। फिर ये सब लोग उस गिरजे की तरफ लपके। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा। इससे कबल ऐसा कवि और देव हैकल शख्स न देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर इसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुताबिक हमने इससे कहा कि तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला कि तुमको तो मेरा पता कुछ ना कुछ लग ही गया, अब तुम बताओ तुम लोग कौन हो? हमने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक कश्ती पर सफ़र के लिए निकले थे कि समंदर में तूफान आया और 1 माह तक तूफान से लड़ते लड़ते इसके बाद हम इस जजीरे पर पहुंचे हैं। तो यहाँ हमें एक जानवर नजर आया जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। इसने बताया कि मैं जसासा हूँ, यानी जासूस और खबर रसा हूँ। इसने हमें तुम्हारी जानिब मरकूज किया। इस तरह हम तेरे पास आन पहुंचे। फिर उस देव हैकल शख्स ने कहा कि मुझे ये बताओ कि बेसान, जो कि शाम में एक बस्ती का नाम है, इसकी खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा आता है। फिर इसने कहा कि वो वक्त करीब है कि जब इसमें फल ना आएंगे। फिर इस देव हैकल शख्स ने पूछा कि अच्छा, बूहरा तिबरिया के मुतालिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा बहुत है। इसने कहा वो ज़माना करीब है कि जब इसमें पानी न रहेगा। फिर इसने पूछा ज़गर, जो कि शाम में एक बस्ती है, कि चश्मे के मुतालिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं, और इस बस्ती वाले अपने खेतों को इसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा इसमें पानी भी बहुत है और बस्ती वाले इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर इसने कहा अच्छा, नबीउल मुबीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा कि वो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। इसने पूछा कि अरब के लोगों ने इनके साथ जंग की? हमने कहा हाँ। इसने पूछा अच्छा, फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपनी गिरदोनवाह पर गालिब आ चुके हैं और लोग इनकी अताअत कबूल कर चुके हैं। फिर इसने कहा कि सुन लो, इनके हक में यही बेहतर था कि इनकी अताअत कर लें, और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ, और वो वक्त करीब है कि जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन पर घूम जाऊँगा, और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रहेगी जिसमें दाखिल ना हूँ, सिवाय मक्का और मदीना के, कि इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब मैं इन दोनों में से किसी बस्ती पर दाखिल होने का इरादा करूँगा, इस वक्त एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए सामने आकर मुझको दाखिल होने से रोक देगा। इन मकामात मुक़द्दसा के जितने रास्ते हैं, इन सब पर फरिश्ते होंगे कि वो इनकी हिफाजत कर रहे होंगे। दज्जाल के ज़हूर की अलामात। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया और फरमाया कि इसके ज़हूर से पहले 3 कहत पड़ेंगे। 1 साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी और ज़मीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान की 2 हिस्से बारिश रुक जाएगी और ज़मीन की पैदावार 2 हिस्से कम हो जाएगी। और तीसरे साल आसमान से बारिश बिल्कुल न बरसेगी और ज़मीन की पैदावार भी कुछ न होगी, हत्ता कि जितने हैवानात हैं
خواہ وہ کھر والے ہوں یا داڑھ سے کھانے والے، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدمی کے پاس آ کر کہے گا، اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد بھی تجھ کو یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ضرور۔ پھر شیطان اسی کے اونٹ کی سی شکل بنا کر اس کے سامنے آئے گا، جیسے اچھے تھن اور بڑے کوہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکے ہوں گے، اور اس سے آ کر کہے گا، بتلا اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ اور بھائی کی صورت بن کر آئے گا اور وہ اس کے جھوٹ پر یقین کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوران مومنوں کو وہ غذا کافی ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا یہاں تک کہ مدینہ کے ایک کنارے آ کر اترے گا تو 3 بار زلزلے کے جھٹکے آئیں گے۔ اس وقت جتنے کافر اور جتنے منافق ہوں گے سب کے سب نکل کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ مدینہ کے اندر دجال کا روب بھی نہ آنے پائے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مدینہ کے بڑے بڑے راستوں پر بہت سے فرشتے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مدینہ کے پاس دجال آئے گا تو فرشتوں کو اس کی نگرانی کرتے پائے گا، لہٰذا اس کے پاس بھی نہ پھٹک سکے گا۔ دجال کا خاتمہ۔ دریں اثنا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ 2 رنگ دار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید منارہ پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور پھر جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح شفاف ہوں گے گریں گے۔ جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور تک پہنچے گا جس قدر دور تک آپ کی نگاہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ اسے باب لد پر جا پکڑیں گے، وہاں آپ اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے، بطور شفقت ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ یہ تھی خروج دجال سے دجال کے خاتمے تک کی کچھ ضروری معلومات جو مختلف احادیث سے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔